अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रियों को निगम मंडलों को पावर दिए गए हैं। सभी निगम मंडलों में प्रमुख सचिव की जगह मंत्री ही अध्यक्ष होंगे। वहीं एमपी में सोयाबीन की एमएसपी बढ़ेगी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं आज की कैबिनेट में क्या हुआ। आज मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई। यह मीटिंग मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ शुरू हुई। बैठक में पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा एयरपोर्ट को हवाई सेवा का लाइसेंस प्राप्त होने पर बधाई दी और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आभार जताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में चलने वाले स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान पर बैठक से पहले प्रस्तुतिकरण दिया गया। मोहन कैबिनेट की बैठक के लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश में 1978 के बाद मध्य प्रदेश में कोई एयरपोर्ट नहीं बना था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास से और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के प्रयास से रीवा में नया एयरपोर्ट स्वीकृत किया गया है। यह मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर्यटन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। हर वर्ष स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाते हैं। इस वर्ष मध्य प्रदेश में सरकार ने स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता चलाया जाएगा। युवाओं के लिए मैराथन और समाज को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता भी होगी। साथ ही सफाई मित्र उनके परिवार की चिंता और कॉलोनी की चिंता भी की जाएगी। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर काम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के हर ब्लॉक स्पॉट गंदे इलाकों को साफ करने की भी कवायद होगी। 17 सितंबर को सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए और प्रधानमंत्री की जन्मदिन पर स्वच्छता के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 17 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हर वर्ष हम स्वच्छता ही सेवा ऐसा करके स्वच्छता मिशन में काम करते हैं और समाज को भी लगाते हैं। इस वर्ष हमने स्लोगन दिया है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। स्वभाव भी हमारा स्वच्छता का है और हमने संस्कार भी स्वच्छता के हैं। उसमें हमने कोशिश की है कि हम समाज के हर वर्ग को जोड़ें। उसके अंतर्गत युवाओं के लिए मैराथन होगी, मानव श्रृंखला होगी, महिलाओं की रंगोली प्रतियोगिता होगी, बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता होगी और साथ में सफाई मित्र जो हमारे हैं उनके परिवार की भी चिंता, उनके कॉलोनी की चिंता, उनके बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता, उनके बच्चों की शिक्षा की चिंता, उनका स्वास्थ्य परीक्षण, ये सब भी हम कराएंगे। कुल मिलाकर एक जन भागीदारी से जन चेतना जागृत हो, इसका प्रयास होगा और यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। और एक इसमें जो विशेष बात है इस पर हमने फोकस किया है कि अनेक स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो हमेशा ही गंदे होते हैं। हमने उसको नाम दिया है ब्लैक स्पॉट। इस ब्लैक स्पॉट को अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने वार्डों में यदि कोई है तो उसको स्वच्छ रखना, उसको अच्छा बनाना, एक चुनौती के रूप में उसको लेना। ब्लैक स्पॉट को समाप्त करके वहाँ अगर हम कोई पार्क बना सके, वहाँ हम कोई सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठने की व्यवस्था कर सकें, तो ये हम आग्रह करेंगे पूरे प्रदेश के लोकल बॉडीज़ को भी और जनप्रतिनिधियों को भी। और सभी जनप्रतिनिधियों से कहा गया है, सभी प्रभारी मंत्रियों से भी एक निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 17 सितंबर को सब अपने अपने प्रभार के जिलों में इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत करें। मुझे ये जानकारी देते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 78 के बाद मध्य प्रदेश में कोई एयरपोर्ट नहीं बना था, पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयास से और हमारे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी के प्रयास से रीवा में एक नया एयरपोर्ट स्वीकृत किया गया है। मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हमारे प्रदेश में पर्यटन को बहुत बढ़ावा देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। यह खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।